अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। विरसा जो एक दिन अपनी माँ के पास रहने आई, माँ की तबीयत ठीक नहीं। ऐसे में फरमान विरसा का फ़ायदा उठाना चाहता है, आते जाते उसको छेड़ता है। आज तो उसका हाथ भी पकड़ लिया। विरसा को बहुत गुस्सा आया। फरमान भाई हाथ छोड़िए मेरा, वरना आप जानते नहीं मैं किस हद तक जा सकती हूँ। तो फरमान मुस्कुराते हुए, अच्छा अब तो तुम्हारी हद देखना चाहूँगा, बताओ। अब तो विरसा हाथ उठाने की कोशिश करती है कि जो फरमान आगे से हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए कहने लगा, बस यही हद है तुम्हारी। मैं तो चाहता हूँ तुम चुपचाप अच्छे तरीके से मेरी हो जाओ। अगर तुम मेरी बात मान चाहती हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी और फिर मेरी भी होना ही पड़ेगा। अब तो विरसा फरमान से डरने लगी है, क्योंकि फरमान ने बातों ही बातों में उसकी इज्जत को दागदार करने का कह दिया कि तुम्हारी इज्जत को ऐसा दागदार करूँगा कि तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो पाओगी, तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। और आगे चलकर फरमान कुछ ऐसा ही करने वाला है। वो विरसा की इज्जत पर खेल जाने की कोशिश करेगा ताकि वकार अब के बार उसको छोड़ दे। बहुत आदिल की वजह से डरा धमका लिया, बहुत अजियत पहुंचा ली, लेकिन फिर भी वकार ने विरसा को नहीं छोड़ा। तो फिर फरमान आगे चलकर विरसा की इज्जत लूटने की कोशिश करेगा ताकि अब के बार वकार उसे छोड़ दे। लेकिन ये सब कुछ हम अपकमिंग एपिसोड्स में देखेंगे। अभी तो यहाँ पर वकार और आदिल का जो सामना हुआ, तो वकार फिर से आदिल पर चिल्लाने लगा। तो आदिल दो टोक कह देता है, क्या समझते हो तुम, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, हमेशा तुम्हें विरसा के शोहर होने की हैसियत से इज्जत देना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम इज्जत के हकदार ही नहीं। तो आज सुन लो तुम मेरी बात। अगर वक्त ने मुझे मौका दिया होता, अगर विरसा ने रजामंदी दिखाई होती, तो आज तुम्हारी जगह पर मैं होता और मैं कभी भी उस पर इस तरह से शक ना किया करता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पारसा है, पाकीज़ा है। लेकिन तुमने तो उसकी इज्जत को रौंद कर रख दिया। अब तो वकार के सामने सारी हकीकत आ गई कि आदिल ही उसे चाहता है, विरसा नहीं, और आदिल ही शादी करना चाहता था। इसीलिए तो परेशान हाल घर आता है कि उसने आखिर विरसा की बातों पर एतबार क्यों नहीं किया, वो तो सच्ची थी ना। तो यहाँ पर जूबी वकार को आड़े हाथों लेती है, क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। आज तो आंटी ने तो टोक कह दिया कि विरसा के साथ ठीक तरह से बात किया करो, वो यहाँ से चली गई तो वकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो तो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, वकार लेकर आया है उसे। तो यहाँ पर वकार भी कह देता है, तो अम्मी ने क्या ही गलत कहा, मैं वाकई उसे लेकर आया हूँ, वो नहीं आना चाहती थी, मैं अपने बेटे की वजह से उसे लेकर आया और तुम्हें उसके साथ ठीक रवैया इख्तियार करना ही होगा, वरना। तो यहाँ पर जूबी वरना को लेकर धमाका कर देती है, क्या वरना, वरना क्या कर लोगे तुम। लेकिन वकार जो कि विरसा की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, वो तो इस वरना का भी जवाब देना नहीं चाहता। दूसरी तरफ एमन चाहती है कि इस मुश्किल घड़ी में विरसा के साथ खड़ी रहे ताकि विरसा फरमान से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। इसलिए तो एमन अपनी शादी का जेवर बेचने की कोशिश करती है, विरसा को पैसा देती है ताकि विरसा अच्छे से अच्छा वकील हायर कर सके और अपनी प्रॉपर्टी फरमान जैसे इंसान से वापस ले सके। ये सब कुछ जूबी को काफ़ी खटक रहा है, क्या एमन मिर्जा की खातिर अपना जेवर क्यों बेच रही है। लेकिन जूबी कुछ भी करती रहे, फरमान से विरसा अपनी प्रॉपर्टी ले ही लेगी।